जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने गुस्से में आकर दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी नई प्लेइंग 11 का धमाकेदार ऐलान कर दिया है, जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। जी हां दोस्तों, इस करारी हार से सबक लेते हुए कप्तान शुभमन गिल ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए नई प्लेइंग 11 में 4 सनसनीखेज और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं, जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच भी जबरदस्त उत्साह और उम्मीदें जगा दी हैं। पहले टेस्ट में भारतीय टीम के बल्ले और गेंद दोनों ही विभागों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शुभमन गिल ने सख्त कदम उठाते हुए 4 ऐसे खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उनकी जगह कप्तान ने 4 ऐसे खतरनाक और अनुभवी दिग्गज खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और चुस्त दुरुस्त फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। ये नए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में मैदान पर तूफान लाने और भारत को जीत की राह पर वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, यह हार भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने इसे एक मौके के रूप में लिया है। उन्होंने न केवल अपनी रणनीति को और मजबूत किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि उनकी नई प्लेइंग 11 में हर वो खिलाड़ी शामिल हो जो अपनी प्रतिभा और जज्बे से इंग्लैंड की मजबूत टीम को कड़ी टक्कर दे सके। इन 4 नए खिलाड़ियों में से कुछ ऐसे हैं जो पहले भी अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचा चुके हैं, और अब वे इस महत्वपूर्ण टेस्ट मुकाबले में भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। आज के इस खास और रोमांचक वीडियो में हम आपको न सिर्फ यह बताएंगे कि कप्तान शुभमन गिल ने अपनी नई प्लेइंग 11 में कौन-कौन से 4 बड़े बदलाव किए हैं, बल्कि यह भी खुलासा करेंगे कि इन नए खिलाड़ियों के आने से भारतीय टीम की ताकत में कितना इजाफा हुआ है और ये खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा, ताकि आप इस धमाकेदार मुकाबले का एक भी पल मिस न करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। भारतीय टीम के 2 स्टार ओपनर बल्लेबाजों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल में से आपके हिसाब से कौन है सबसे बेहतर? केएल राहुल अपनी तकनीकी बल्लेबाजी और अनुभव के लिए जाने जाते हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल अपने आक्रामक अंदाज और युवा जोश के लिए फैंस के बीच खासे लोकप्रिय हैं। तो आपका फेवरेट कौन है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और इस तरह की ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको हर नई अपडेट तुरंत मिल सके। दोस्तों, यह दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पहले टेस्ट की हार के बाद अब सीरीज में वापसी करने का दबाव कप्तान शुभमन गिल और उनकी टीम पर है। क्या ये नए बदलाव भारतीय टीम को जीत की राह पर ले जाएंगे? क्या ये 4 नए खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों और बल्लेबाजों को धूल चटाने में सक्षम होंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के आज के इस सुपर एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कप्तान शुभमन गिल ने अपनी नई प्लेइंग 11 में कौन-कौन से बदलाव किए हैं, ये नए खिलाड़ी कौन हैं और ये बदलाव भारत को दूसरे टेस्ट में जीत दिलाने में कैसे मदद करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ उनकी खराब गेंदबाजी और लचर फील्डिंग की वजह से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने न सिर्फ भारतीय फैंस को निराश किया, बल्कि कप्तान शुभमन गिल और पूरी टीम पर सीरीज में वापसी करने का जबरदस्त दबाव भी डाल दिया है। जी हां दोस्तों, अब भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है, और यह मुकाबला निश्चित रूप से हम सभी के लिए बेहद रोमांचक और सांसें थाम देने वाला होने वाला है। दोस्तों, ये दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए किसी करो या मरो की जंग से कम नहीं है। पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय टीम के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट भी हार जाती है, तो फिर टेस्ट सीरीज को अपने नाम करने के लिए बाकी बचे तीनों मुकाबलों को हर हाल में जीतना होगा, जो कि बेहद मुश्किल चुनौती होगी। इसीलिए कप्तान शुभमन गिल और उनकी पूरी टीम इस दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में
में 1-1 की बराबरी करने के लिए अपनी जान झोंकने को तैयार है। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी मैदान पर अपना 100% देकर इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड की नजरें अब इस दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अपनी पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे ताकि भारतीय टीम को एक बार फिर पटखनी दे सके। इसीलिए दोस्तों, यह दूसरा टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त जंग का गवाह बनने वाला है, जिसमें रोमांच, ड्रामा और शानदार क्रिकेट का तड़का देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 जुलाई 2025 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक बर्मिंघम क्रिकेट स्टेडियम एजबेस्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले को लेकर भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम को कैसे जीत की राह पर ले जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुकाबले को जीतने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने गुस्से में आकर अपनी नई प्लेइंग 11 में 4 बड़े और सनसनीखेज बदलावों का ऐलान कर दिया है। पहले टेस्ट में पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए 4 खिलाड़ियों को शुभमन गिल ने बिना किसी रहम के टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी जगह 4 ऐसे खतरनाक बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, कातिलाना गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग से इंग्लैंड की टीम को दूसरे टेस्ट में पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। ये नए खिलाड़ी न सिर्फ अनुभवी हैं, बल्कि अपने पिछले प्रदर्शनों से यह साबित कर चुके हैं कि वे बड़े मौकों पर बड़ा कमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि कप्तान शुभमन गिल ने अपनी नई प्लेइंग 11 में किन किन 11 भूखे शेरों को शामिल किया है जो इंग्लैंड की टीम को दूसरे टेस्ट मुकाबले में पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप की, खासकर ओपनिंग जोड़ी की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने 2 सबसे खतरनाक और फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को मौका दिया है। जी हां दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी हाल के दिनों में शानदार लय में नजर आए हैं और अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। खास तौर पर केएल राहुल ने पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया था। उन्होंने पहली पारी में 8 चौकों की मदद से 42 रनों की उपयोगी पारी खेली, तो वहीं दूसरी पारी में 18 चौकों के साथ 137 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर सभी का दिल जीत लिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि केएल राहुल इस समय कितने जबरदस्त फॉर्म में हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वे एक ऐसे युवा और विस्फोटक ओपनर हैं जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में यशस्वी ने अपनी इस खासियत का शानदार नजारा पेश किया था। उन्होंने पहली पारी में 16 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 101 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली और भारतीय टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई। हालांकि दोस्तों, दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों ही निराशाजनक रही। यशस्वी ने मैदान पर 5 से 6 आसान कैच टपकाए, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को हार के रूप में भुगतना पड़ा। लेकिन दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल दूसरे टेस्ट में न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचाएंगे, बल्कि फील्डिंग में भी शानदार प्रदर्शन कर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की पोजीशन की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर साई सुदर्शन पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, भले ही साई सुदर्शन पहले टेस्ट में बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और पूरी तरह फ्लॉप रहे, लेकिन कप्तान गिल ने उनके टैलेंट और क्षमता पर विश्वास बनाए रखा है। साई सुदर्शन एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और उन्होंने आईपीएल के हालिया सीजन में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। वे उस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक थे। इसीलिए फैंस को उम्मीद है कि साई सुदर्शन इस बार दूसरे टेस्ट में लंबी और निर्णायक पारी खेलकर कप्तान के भरोसे पर खरे उतरेंगे। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो इस महत्वपूर्ण पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 19 चौकों और एक शानदार छक्के की मदद से 147 रनों की धुआंधार शतकीय पारी खेली थी, जिसने उनकी बल्लेबाजी की क्लास को साबित किया। हालांकि दूसरी पारी में वे केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, जो उनके और फैंस के लिए निराशा का सबब बना। लेकिन दोस्तों, अगर शुभमन गिल को अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को
दूसरा टेस्ट जिताना है तो उन्हें दोनों पारियों में कप्तानी पारी खेलनी होगी और अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करनी होगी। वही 5वें नंबर की पोजीशन पर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर भरोसा जताया है। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ पंत पहले टेस्ट मुकाबले में भारत के लिए सुपर हीरो साबित हुए थे। उन्होंने पहली पारी में 12 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से एक 104 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जबकि दूसरी पारी में 15 चौकों और 3 शानदार छक्कों के साथ 118 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेलकर सभी को हैरान कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले भारत के इकलौते विकेटकीपर बल्लेबाज बन चुके हैं। फैंस को पूरी उम्मीद है कि ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में भी अपने आक्रामक और बेखौफ अंदाज में लंबी पारी खेलकर भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करेंगे। वही छठे नंबर की बात करें तो इस पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर करुण नायर को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, करुण नायर एक बेहद प्रतिभाशाली और अनुभवी बल्लेबाज है, लेकिन पहले टेस्ट की दोनों पारियों में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा था। इसके बावजूद शुभमन गिल ने उन पर भरोसा बनाए रखा है और उन्हें दूसरे टेस्ट में खेलने का एक और मौका दिया है। फैंस को उम्मीद है कि करुण नायर इस बार अपने अनुभव और तकनीक का इस्तेमाल कर लंबी पारी खेलेंगे और कप्तान के भरोसे पर खरे उतरेंगे। वही 7वें नंबर की पोजीशन पर शुभमन गिल ने भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने पहले टेस्ट में न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया था। उनकी ऑलराउंड क्षमता भारतीय टीम के लिए हमेशा से एक बड़ा हथियार रही है और इस बार भी उनसे यही उम्मीद की जा रही है। वही 8वें नंबर पर शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखाते हुए भारत के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक स्पिनर कुलदीप यादव को मौका दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने तेज गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार उनकी जगह कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप अपनी कलाई की जादूगरी और अनोखी फिरकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता और उनकी यह खासियत इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कुलदीप की वापसी से भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई धार मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं 9वें, 10वें और 11वें नंबर की बात करें तो शुभमन गिल ने अपनी तेज गेंदबाजी इकाई में भी बदलाव किया है। पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन इस बार कप्तान ने एक बड़े बदलाव के तहत मोहम्मद सिराज की जगह युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। अर्शदीप अपनी स्विंग गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के लिए मशहूर हैं। उनकी गेंदें शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को खासा परेशान करती हैं और उनकी यह क्षमता इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के लिए चुनौती बन सकती है। अर्शदीप की ताजगी और जोश भारतीय तेज गेंदबाजी को और मजबूत करने का काम करेगा। तो दोस्तों, यह थी कप्तान शुभमन गिल की नई प्लेइंग 11 की पूरी तस्वीर। अब सवाल यह है कि क्या यह नई टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बाजी मार पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप भारतीय क्रिकेट के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें